फहद जब हॉस्पिटल में फजर को देखता है तब से अब उसने सोच लिया है। वो कहता है कि बाबा आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, वो लड़की शेर को मुकम्मल तौर पर सेहतियाब करके घर वापस लेकर आ जाएगी और हम सब सिर्फ और सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे। एक दिन शेर हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा और तब आपको यकीन होगा कि हमें शेर को मार देना चाहिए था। उसका बाप कहता है कि अगर शेर मर जाता तो हमें दौलत में क्या मिलता, कुछ भी नहीं, सारी जायदाद तो उसकी माँ के नाम हो जानी थी। फहद कहता है कि माँ का तो कुछ भी हम कर ही लेते, लेकिन शेर अगर वो वापस आ गया ना तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। और होता कुछ इस तरह से ही है, क्योंकि इधर फजर शेर को मुकम्मल तौर पर सेहतियाब करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि जो इंजेक्शन उसे लगाया जा रहा था उसकी खोज भी वो लगा लेती है कि कौन सा डॉक्टर ये काम कर रहा है। इसके बाद वो इस इंजेक्शन को फेंकना शुरू कर देती है। शेर जिंदगी की तरफ वापस लौटना शुरू हो जाता है। कुछ भी गुजरते हैं इसी तरह से ही मंथ और शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाता है। फजर शेर से कह देती है कि तुम्हें अब लोगों के सामने एक्टिंग करनी होगी पागल होने की, ताकि किसी भी डॉक्टर को शक न हो। और जब बाहर वो वक्त आ जाता है कि शेर यहाँ से जाने लगता है तो सब डॉक्टर तंग रह जाते हैं कि ये तो कल को पागल था, आज बिल्कुल ठीक हो चुका है। तब उन्हें मालूम होता है कि इन्हें भी बहुत बड़ा चकमा दे दिया गया है। यह तो सिर्फ और सिर्फ फजर की चालाकी थी, क्योंकि दुश्मन इससे कुछ भी नुकसान पहुँचा सकते थे। अब शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होकर घर वापस जाएगा तो वहाँ पर फहद कहता है कि बाबा शेर वापस आ चुका है। उसका बाप कहता है कि वो वापस नहीं आ सकता। उस डॉक्टर को करोड़ों रुपया हमने इसलिए नहीं दिया कि शेर वापस आ जाए। फहद कहता है कि जाकर बाहर आप खुद देख लीजिए। उसका बाप जब बाहर आएगा, शेर को जब अपनी आंखों के सामने देखता है तो उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो तो दंग रह जाता है कि शेर कैसे वापस आ सकता है, मैंने तो अपना पूरा काम किया था। और उस वक्त उसकी नौटंकी शुरू हो जाएगी। वो कहेगा कि मेरे भाई का बेटा आ गया है, मेरे भाई का बेटा मेरी अमानत। वहाँ पर शेर कहता है बिल्कुल आपका बेटा वापस आ चुका है। उस वक्त उसका दिल चाहता है कि चचा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारे, लेकिन फजर की बातों से याद आती है कि तुम्हें ट्रिगर नहीं होना, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है, हर कदम सोच समझ कर उठाना है, इससे दुश्मनों को मौका मिलेगा। मेरी बात याद रखना। शेर को फजर की बातें काफ़ी ज़्यादा हील करती हैं। इसी वजह से ही वो सब्र का मुजाहरा करता है और कमरे में चला जाता है। इधर शेर का जो चचा होता है उसे डॉक्टर को कॉल करेगा और कहेगा कि तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। शेर जिंदा सलामत हमारी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, अपने पाँव पर खड़ा है, यहाँ पर आ चुका है। तुम लोगों ने तो कहा था कि अभी तक वो पागल है, लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि पता नहीं क्या हुआ है, हमें भी शायद चकमा दिया गया है, यानी हमारे साथ भी फ्रॉड किया गया है। वो लड़का तो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, ये सिर्फ और सिर्फ उस लड़की का कमाल है, उसने ये सब कुछ किया है। चचा कहता है तो तुम क्या सो रहे थे? और डॉक्टर कहता है कि अगर मुझे यहाँ से निकाला गया या मुझे जेल में डाला गया तो मैं भी नाम ले लूँगा कि मुझे किसने करोड़ों रुपया दिया है। यानी अब वो डॉक्टर इस चचा को भी काफ़ी ब्लैकमेल करता है। इस चचा के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं।